नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लासेस कायमगंज के अंदर। ठीक है, इससे पहले हमने जो है नंबर सिस्टम शुरू किया था मैथमेटिक्स में, और हमने नंबर सिस्टम के 14-15 लेक्चर लेके और उसकी प्रैक्टिस करा के उसको समाप्त किया है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने कराए हैं इससे पहले के लेक्चर में। और अब हमने सोचा, हालांकि हमारा जो है पढ़ाने का मन HCF का था और क्लासिफिकेशन यानी कि इन चीज़ों को पढ़ाने का था, लेकिन जो है बच्चों की क्यूरी आने के कारण जो है परसेंटेज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज और रेशियो काफ़ी बेसिक नींव होती है ये मैथमेटिक्स की। यदि आपको मैथ सीखना है तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम को पढ़ना होगा, संख्याओं के बारे में जानना होगा कि संख्याएं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहला काम आपका ये होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका काम होगा कि आप जब संख्याओं के बारे में जान गए, नंबर्स के बारे में जान गए हो, फिर लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन, ठीक है, भाषा के ऊपर आधारित क्वेश्चन, ठीक है, इन पर पकड़ बनाने के लिए आपको परसेंटेज और रेशियो, ये दो चैप्टर सबसे पहले बहुत ज्यादा आने चाहिए। ये मैथ की एक नींव है। नंबर सिस्टम के बाद यदि मैथमेटिक्स की अगर कोई नींव है तो वो रेशियो और परसेंटेज है। तो आज हमने सोचा, हालांकि बेसिक आज हम बिल्कुल परसेंटेज के बेसिक पढ़ाएंगे बिल्कुल। इसके बाद क्लास में हम आपको थोड़ा लेवल उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल बेसिक क्लास रहेगा, ठीक है। और आप जो है जुड़े रहिए और कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए, जैसा कि हेडिंग आपको दिख रही होगी, ठीक है, प्रतिशत यानी परसेंटेज। हालांकि आज हम क्वेश्चन टाइप करा के नहीं लाए हैं, क्योंकि हमें बेसिक समझाना है। तो बेसिक में क्या ही टाइपिंग कराएं, बेसिक तो हर इंसान के अपने कॉमन सेंस से बनता है बेसिक, तो वो पढ़ाना, इसलिए आज हम टाइप करा के नहीं लाए। आज हम आपको विदाउट टाइप के ही पढ़ाएंगे। ओके, आइएगा देखते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम बच्चों ये देखते हैं प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत, ठीक, तो प्रतिशत क्या होता है इस बारे में आप समझने की कोशिश करिए, ठीक। प्रतिशत क्या होता है, ठीक है, चलिएगा। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ये दो शब्दों से बना है, एक प्रति और एक शत, ठीक, एक प्रति और एक शत। समझ रहे ना, समझ रहे। इसी टाइप से इधर भी होगा, ठीक, कोई नया काम नहीं होगा। पर इधर क्या होगा बेटा, पर और सेंट, ठीक, पर सेंट, इधर होगा प्रतिशत। बात बराबर, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति और इधर शत, इधर इंग्लिश में भी पर और इधर सेंट। समझ रहे मेरी बात को, समझ रहे होंगे। तो इधर शत का मतलब क्या होता है बेटा, शत का मतलब होता है 100। इधर सेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 100। समझ रहे होगी बात को, समझ रहे। और पर का मतलब क्या होता है, पर का हर एक, यानी हर या प्रत्येक, हर एक में, ठीक है, इसका मतलब भी हर होता है, ठीक है, हर 100 में। तो इधर इसका ओवरऑल प्रतिशत का मतलब, इधर जो है प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, हर 100 में, हर 100 में। इस चीज को आप समझिए, प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, हर 100 में, ठीक। प्रति मतलब हर और शत मतलब 100 में। प्रति हर 100 में, हर का मतलब समझ रहे होंगे, हर का मतलब क्या होता है, हर एक, यानी प्रत्येक 100 में, तो हर 100 में। इधर भी यही होगा बेटा, ठीक है, पर मतलब हर 100 में, इसका सेम कंडीशन होगा, कोई अलग नहीं होगा, ठीक है। इधर भी इसका परिभाषा सेम होगी, जो इधर होगी वो इधर होगी, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। प्रति, ये दो शब्दों में टूटा है, प्रति और शत, ठीक है ना। प्रति का मतलब होता है हर एक में, हर एक, ठीक है, हर, ये हर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला हर नहीं है, ठीक है बेटा। और इधर शत का मतलब 100 होता है। इसी प्रकार परसेंटेज को हम तोड़ते हैं तो पर और सेंट, ठीक है, पर मतलब हर और सेंट मतलब 100। हर 100 में जो भी आंसर हर 100 में आएगा, यानी 100 में जो भी आएगा वही प्रतिशत कहलाता है। समझ रहे,
कैसे एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए। जैसे आप कहेंगे हमारे 100 अंकों में, हमारे 100 अंकों में 40 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, हमारे किसी भी सब्जेक्ट में मान लीजिए हमारे 100 अंकों में 40 अंक प्राप्त हुए, एनी सब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आप मान लीजिएगा, कोई भी सब्जेक्ट मान लो आपने एग्जाम दिया, मैथ का हुआ या हिंदी का एग्जाम हुआ, ठीक है, और उसमें आपके पूर्णांक कितने का रहा, 100 का, तो मान लो मैक्सिमम आपको 100 नंबर उसमें मिल सकते थे। यदि आप सब क्वेश्चन करते तो आपको 100 नंबर मिलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो आपको कितने मिले, 40। ठीक है, तो ये जो 40 मिले हैं ये किस में मिले, ये जो 40 अंक आपको मिले हैं ये किस में मिले, आप कहेंगे सर 100 में मिले, और यही तो परसेंटेज की परिभाषा होती है, हर 100 में। ठीक है, तो ये हर 100 में मतलब समझने की कोशिश करना, हर 100 में यानी ये 100 में ही तो 40 मिले हैं, तो ये अपने आप में 40% ही हुआ है। ठीक है, ये 100 है, 100 है। ठीक है, ऐसे आप तमाम 100 हो जाएंगे, है ना, 1000 में हम 100 बना लेंगे अलग अलग करके, तो हर एक 100 में जो भी आएगा वही प्रतिशत कहलाता है। समझ रहे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा हमारे 100 अंकों में 40 अंक प्राप्त हुए, तो ये 100 में डायरेक्ट 40% हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ 40% अंक प्राप्त हुए। 40% इसको बोल सकते हैं। 40% क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हर 100 में, समझने की कोशिश करना, हर 100 में हमारे जो अंक आते हैं वही परसेंटेज कहलाता है। इस बात को देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट करिए, बेसिक है, समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ, इससे पहले हमने आपको क्या बताया, हर 100 में, तो आप कहेंगे सर एक एग्जांपल और दीजिए। चलिएगा, एक एग्जांपल हम और देते हैं आपको। जैसे आप कहेंगे सर हमारे मैथ में, हमारे हिंदी मान लीजिए, हमारे हिंदी में पूर्णांक कितना था, 200 था, 200 था। ठीक है, हमें प्राप्तांक कितने हुए, हमें प्राप्त कितने हुए, हमें प्राप्त हुए अंक बराबर 100 मान लीजिएगा, 100, हमें 100 अंक प्राप्त हुए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, हमारे हिंदी में पूर्णांक 200 का था, ठीक है, और जहां पर हमें 100 अंक प्राप्त हुए, तो हम आपसे पूछेंगे कितना प्रतिशत अंक आपको प्राप्त हुए, बताइएगा आपको कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। ठीक है, प्रतिशत बताइए, प्रतिशत। ठीक, बताइए प्रतिशत, इसका प्रतिशत क्या होगा, आपको कितने % अंक प्राप्त हुए बताइए। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि हमें 200 में 100 अंक प्राप्त हुए तो हमें 100% अंक प्राप्त हुए। ऐसा आप तभी बोल सकते हो जब प्रति 100 में, यानी उसके लिए आपको 100 बनाना होगा, 100 में कितना मिला है, समझ रहे, 100 में कितना अंक मिला है, 100 में जितना मिला होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं परसेंटेज, समझ रहे। जैसे आपका 200 का पूर्णांक था, पूर्णांक कितना था आपका, 200 का। अब प्राप्तांक कितना है आपका, प्राप्तांक आपका कितना है, 100। तो अब आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो, एक यहां पर थोड़ा हम और आपको समझाना चाहते हैं, उस बात को समझिएगा। ठीक है, थोड़ा रुकिए, फिर समझाते हैं। ठीक, इसे इस प्रकार यहां से इस प्रकार देखिए। ठीक, अब देख लीजिए, अब इधर कोई दूसरा बच्चा है मान लीजिए, ठीक है, इस चीज को हम जो है थोड़ा इधर करते हैं, एडजस्ट करते हैं, थोड़ा रुकिए आप। ठीक, करना है इसे सर, थोड़ा इधर करो, इसे साइड, 1 मिनट आप वेट करिए थोड़ा, इसे हम जो है साइड करते हैं, उसके बाद हम आपको
बताते हैं, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, चलो रहने दो, इसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, ठीक है, हम एडजस्ट करते हैं किसी प्रकार। देखिएगा, ठीक है, आपको देखेगा तो हम यही बता रहे हैं। कोई एक बच्चा है, ठीक, कोई एक बच्चा है, मान लीजिए जैसे अभी हम आपको समझा रहे हैं, थोड़ा आप रुकिए, थोड़ी आप गौर करिए, ये लेते हैं। कोई एक बच्चा है, ठीक, कोई एक बच्चा मान लीजिए आप, ठीक, ये एक बच्चा है मान लीजिए, ठीक, इसने एग्जाम दिया, इसने एग्जाम दिया। अब इसका पूर्णांक कितना था? इसका पूर्णांक था सर, पूर्णांक था सर 100। इसका पूर्णांक सर कितना था? 100। और इसने प्राप्त कितने किए सर? प्राप्तांक इसका कितना है, यानी इसने प्राप्त कितने अंक किए? आप कहेंगे सर 50 अंक प्राप्त किए। ये सवाल देखिए, और एक ये सवाल देखिए, इधर कोई ज्यादा जो है एक होशियार बच्चा रहा होगा, समझ रहे, इस प्रकार ये रहा, ठीक, इस बच्चे ने एग्जाम दिया और एक उस बच्चे ने एग्जाम दिया, देखने की कोशिश करिए, ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, इसने एग्जाम दिया, इसका पूर्णांक कितना था? 100, और प्राप्तांक इससे कितने हुए से? 50 नंबर इसे प्राप्त हुए 100 में से। और यहाँ पर एक बच्चा है जिसका पूर्णांक कितना रहा? पूर्णांक इसका 200 का रहा, और इसका प्राप्तांक कितना था? 100 का था। तो हमने क्वेश्चन पूछा एक बच्चे से कि ये बताइए इसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, इसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, ऑल सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। तो वो बोलेगा सर इसने यहां पर 50% अंक प्राप्त किए। कितने किए? 50% अंक प्राप्त किए। समझ रहे? तो सर ये आपने डायरेक्ट कैसे बता दिया सर? इसके ऊपर लॉजिक क्या होता है, समझने की कोशिश करिए। जैसे आप जानते हो हमने प्राप्त कितने किए? 50। और किसमें से प्राप्त किए? पूर्णांक को कहां रखते हैं? नीचे, ठीक। और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। ये तो आप फॉर्मूला जानते होंगे, ये पूर्णांक हाई स्कूल में आपने अपना पूर्णांक निकाला होगा, ठीक, यानी कि प्राप्तांक। एक सेकंड, ठीक है, देखिएगा, अब देखिए, ठीक, यहां पर क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है? प्राप्तांक, प्राप्तांक अपॉन पूर्णांक, पूर्णांक अपॉन 100। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, देख लीजिए। तो बच्चे ने कहा सर 100 से 100 कट गया, और इधर बचा है सर 50%। ये सर हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, ठीक है। और एक बच्चे ने डायरेक्ट बता दिया कि सर पूर्णांक 100 है और प्राप्तांक 50 है, डायरेक्ट 50% अंक प्राप्त हुए, क्योंकि सर ने उसे परिभाषा बताई थी, प्रति 100 पर जो भी आंसर होगा वो आपका प्रतिशत होगा। जैसे हमने कोई चीज, जैसे 100 का एग्जाम था, एक पेपर हमने दिया 100 नंबर था और उसमें हमारे 30 नंबर आए, तो वो अपने आप में प्रतिशत ही है, क्योंकि 100 में आए हैं, तो 100 में ही जो आंसर निकलेगा वो डायरेक्ट ही परसेंटेज होगा। जैसे कि यहाँ पर 100 में 50 नंबर आए तो वो डायरेक्ट 50% कहलाएगा। समझ रहे ना बात को? ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो, समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए, इस चीज को आप समझिए। इसको, ये पूर्णांक कितने हैं? 200, और प्राप्तांक कितना है? 100। तो आप ये नहीं कहोगे कि सर हमें 100% अंक प्राप्त हुए। समझ रहे? क्यों नहीं कह पाओगे? क्योंकि यहाँ प्रति 100 नहीं है, यहाँ 200 है। प्रति 100 पर जो आंसर आता है, जो भी चीज होती है, उसको हम प्रतिशत बोल देते हैं। तो आप कहेंगे सर ये हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें, हम कहें कर लो। ऊपर क्या रखते हैं? प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए आपको? 100। नीचे क्या होता है? पूर्णांक, पूर्णांक कितने का है? 200 का, और अपॉन 100। इस प्रकार इसको हमने कैंसिल कर दिया। समझने की कोशिश करना। अब 2 से इसको काटे तो कितने अंक, कितना प्राप्त हुआ? 50%। कितना हुआ? 50%। समझ रहे? ऊपर प्राप्तांक रखते हैं, नीचे पूर्णांक रखते हैं। पूर्णांक हमारा 200 का था, एक सब्जेक्ट की ही सिर्फ बात हो रही, और 200 में 100 हमने प्राप्त किया, ठीक है, और 100 से करके यहाँ पर 50% आया। लेकिन सर अब आप इसका आंसर 50% आया, ना कि 100% आया। अब आप अंतर समझ पा रहे हो? यहाँ पर एक बच्चे ने डायरेक्ट बोल दिया सर, यानी 100 से 50 अंक प्राप्त किए तो 50% प्राप्त हुआ,
और यहाँ पर सर हमने नहीं बोल पाया, क्यों? यहाँ पर प्रति 100 नहीं है, यहाँ पर प्रति 100 नहीं, यहाँ पर 200 है। और प्रति 100 पर हम बता पाएंगे कि कितना परसेंट है। प्रति 100 पर जो भी आंसर आएगा वो अपने आप में प्रतिशत ही होगा, ये बात आप समझ लीजिएगा। तो सर यहाँ पर 200 है। अगर आप इसे करना चाहते हैं, एक बात समझने की कोशिश करना, जैसे यहाँ पर 200 है, कितना है? 200। बहुत गौर से समझना, 200 में हमारे अंक कितने आए हैं सर? 100। तो ये 200 यदि 100 बन जाता, ये जो 200 लिखा हुआ है ये 100 अगर बन जाए तो इधर जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज होगा। सर इसको 100 कैसे बनाया जाए? ये 2 हटा दिया जाए, यानी इसे अगर हम 2 से भाग कर दें ये 100 बन जाएगा। तो इधर भी 2 से भाग करना होगा, इससे ये काटिए, कितना आया सर? 50। अब ये अपने आप में परसेंटेज डायरेक्ट आ जाएगा। क्यों सर? क्योंकि इधर हमने 100 कर दिया, 100 में जो भी होता है वही तो परसेंटेज कहलाता है। समझ रहे भाई? इधर 200 था, इधर हमने 2 से भाग कर दिया, 2 खत्म हो गया, इधर 100 ही तो बचा। और उधर भी भाग, इधर अगर भाग करोगे तो उधर भी करना होगा, दोनों साइड करना होगा ना। तो इधर हमने 100 से 200 किया तो डायरेक्ट 50 आ गया, यानी 100 में 50 यानी प्रतिशत होगा। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब है अगर 100 में जो भी आंसर आएगा, 100 के अकॉर्डिंग जो भी आंसर आएगा वो अपने आप में प्रतिशत ही कहलाएगा। समझ रहे ना? समझ रहे मेरी बात? तो ये चीज है, आप समझने की कोशिश करिए, स्क्रीनशॉट करिए ये इसका, स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़े। ठीक, इस बात को आप गौर कर लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए, ये बेसिक क्लास है। यहां पर हर एक उस बच्चे को हम देख के चल रहे हैं जिसका बेसिक बहुत ही कमजोर है और उस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता, उसके लिए ये चीजें हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए बच्चों, जैसे हम हैं, ठीक है, अच्छा दुनिया में हम हो या ये जो है आपके सामने लगा है, ये क्या है? एक वस्तु है, आर्टिकल है। समझ रहे? कोई भी वस्तु हो, और वस्तु हम हैं, आप भी एक वस्तु हैं, और ये मार्कर पकड़े, ये भी एक वस्तु है। तो दुनिया में जो भी आर्टिकल है, जो भी वस्तु है, संख्या अपने आप में एक आर्टिकल है, नंबर भी एक वस्तु है। तो हम अपने आप में कितना प्रतिशत हैं बताइए? हम पूर्ण है ना अपने आप में। पूर्ण होने का मतलब हमारा शरीर तो पूर्ण है यानी। तो हर एक संख्या और हर एक आर्टिकल, दुनिया में हर जो भी आर्टिकल है, कुछ भी हो, और दुनिया में जो भी संख्या है वो अपने आप में 100% होती हैं। समझ रहे? हम अपने आप में 100% हैं। आपके गांव की जनसंख्या कितनी है तो उसको भी आप 100% लेके चलेंगे। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, और प्रतिशत किसी ना किसी का होता है, अकेला नहीं होता है। ये जो बात अभी हमने बोली है, इस बात को गांठ बांधिए, प्रतिशत किसी ना किसी का होता है, अकेला प्रतिशत नहीं होता है। सर कैसे नहीं होता है? सुनिए, प्रतिशत सर ये क्या हुआ? कुछ समझ में आया? नहीं आया सर? तो प्रतिशत किसका प्रतिशत? भाई हमने प्रतिशत बोला है तो किसी ना किसी का प्रतिशत होता होगा। तो प्रतिशत कभी अकेला नहीं होता है, प्रतिशत किसी ना किसी का होता है। समझ रहे? और प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है, ये बात समझ लीजिए। और प्रत्येक आर्टिकल, दुनिया में जो भी वस्तु है वो भी अपने आप में 100% है। देख लीजिए, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जबरदस्त एग्जाम्पल है, समझने की कोशिश करिए। जैसे हम क्या बताना चाहते हैं, देख लीजिए, हम क्या बताना चाहते हैं उसको समझिए। ठीक, ये कोई छोटू है, समझ रहे? इनका शरीर ज्यादा मोटा है, इनका शरीर बहुत मोटा है भाई। ये पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान देते हैं, दौड़ में और भागने दौड़ने पर इनका कोई ध्यान केंद्रित नहीं है। तो इन्होंने भाई मैथ का पेपर दिया। किसका? मैथ। तो मैथ का एग्जाम इन्होंने दिया, और सिर्फ एक ही एग्जाम इनसे लिया गया, सिर्फ एक ही एग्जाम लिया गया। ये मैथ में अपने को बादशाह बनते थे, ये बोलते सर हमसे होशियार कोई नहीं है। तो इनका मैथ हुआ, मैथ का पेपर हुआ, और उसका पूर्णांक रखा गया 500, यानी उसमें तमाम सवाल रहे, उसका पूर्णांक क्या रहा? ये 500 क्या है? उस पेपर का पूर्णांक है सर। ये क्या है सर? पूर्णांक है। ठीक है, और मोटे बाबा ने क्या किया? समझ रहे? मोटे बाबा अपने आप को बादशाह समझ रहे थे गणित का। तो इन्होंने क्या किया? इनके कितने प्राप्त हुए? समझने की कोशिश करना। इनके 500 में कितने अंक आए? सिर्फ 150 अंक। कितने आए? 150 अंक इन्हें क्या हुए? प्राप्त हुए, प्राप्तांक हुए।
ये इनकी कंडीशन रही। तो सर ने इनसे ये बोला, मोटे भाई एक बात बताइए, मोटू जी, ये कौन है? मोटू जी, समझते रहे ना, ये मोटू जी। इनसे सर ने बोला है कि एक बात बताइए, आपका कितना % आया? आप अपने को गणित में भाषा समझते हो, कितना % आया? इन्होंने कहा सर थोड़ी देर रुकिए, अभी हम आपको बताते हैं कितना % आया। मोटू जी को फॉर्मूला याद था। मोटू जी ने क्या किया, देखिए सामने देखिए, मोटू जी ने पता क्या किया, लीजिए सर, प्राप्तांक अपॉन पूर्णांक अवगुणे 100। सर ने कहा निकालिए निकालिए। प्राप्तांक कितने हुए मोटू जी को? 150, और पूर्णांक कितना था? 500, और अपॉन 100। तो मोटू जी ने 0 से 0 काटा, ये भी काट दिया। और मोटू जी ने 1 भी काटने की कोशिश की कि हम सर 1 से 1 काट देंगे, नीचे 1 से 1 काट देंगे, लेकिन सर ने रोक दिया, 1 मत काटिए, ये 1 को भी नहीं छोड़ते हैं, समझ रहे? अब 5 तियां 15, तो मोटू जी ने बोला हमारे सर 30% अंक आए। अच्छा, चलो भाई ठीक है। तो सर ने कहा आप अपने आप को गणित में बहुत होशियार बनते हो, और ये बताइए जब आपके स्कूल के सर आपको % यानी प्रतिशत पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने इसकी डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा क्या बताई? तो इन्हें परिभाषा याद होगी क्योंकि इन्होंने हमारी क्लास अटेंड की होगी। इन्हें क्या परिभाषा याद था? हर 100 में जो भी आएगा वो अपने आप में प्रतिशत ही कहलाएगा। तो उनके सर ने ये बोला जब आपको ये पता है हर 100 में जो भी आएगा वो अपने आप में प्रतिशत ही कहलाएगा, तो आप जी का ड्रामा कर रहे हो, ये इसकी क्या नीड है यहाँ पर? जब आपको परिभाषा पता है हर 100 में जो भी आएगा, तो वो कहेगा सर ऐसे कैसे निकाल लेंगे, यहाँ तो 500 है। मेरा कहने का मतलब है उसने ये बोला सर ऐसे हर 100 में कैसे, ये 500 में से हमारे 150 नंबर आए, 150 आए, तो 100 में होता तो हम डायरेक्ट उन्हें बोल देते कितना % आया, लेकिन यहाँ पर 100 है ही नहीं सर। तो सर ने बोला 100 है नहीं, 100 बनाया जा सकता है। उसने बोला कैसे? 5 तियां 15, इधर कितना बचा? 100, इधर कितना हुआ? 30। तो ये आप अपने आप में ये 30% आंसर नहीं आ गया? समझ रहे बात को? भाई आप ये जो ड्रामा कर रहे फिर रहे हो है, तो आपको सर ने बता दिया है 100 में जो भी आंसर आएगा वो अपने आप में प्रतिशत ही कहलाएगा, तो आप ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है आपको? समझ रहे भाई? इधर आपको 500 दिख रहा था, 500 में आपके 100 नंबर 150 नंबर आए हैं, तो यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा है, तो 5 को हटा दीजिएगा, 5 ने ऐसे काट दिया, 5 तियां 15, इधर 100 बचा ना, 100 में जो भी होगा वो अपने आप में आंसर होगा, वही तो अपने आप में प्रतिशत होगा। समझिए, तो ये चीज आप समझिए। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो % का कोई भी कंसेप्ट आपसे आगे नहीं जा पाएगा। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, यानी प्रति 100 में परिभाषा अगर आपको समझ में आ गई तो आप इस % को उड़ा दोगे। ठीक है, सबसे पहले इसको नोट करिए। ठीक है, अभी बताते हैं, पानी है इसमें, करिए भाई, नोट करिए भाई। मोटू जी ऊपर से मोटे हो गए, नीचे से पतले हो गए भाई, सही बना लेना आप। अब क्या करें, ये खाने पर ध्यान देते हैं, टांगे इनकी बिल्कुल पतली हो गई, क्या किया जाए? चलिए, कितनी हुई? 23। समझाने में टाइम लग गया। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्रति 100 में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो एक बात समझिए, आप दुनिया में कोई भी चैप्टर पढ़िए जिसमें भाषा से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जहां पर लैंग्वेज होगी, वहां पर 2-4 कंसेप्ट हम आज आपको बताए दे रहे हैं, इनसे एक्स्ट्रा दुनिया में कुछ भी नहीं होगा। एक तो देखो, भाषा से संबंधित आपको अगर मैथ पढ़ना है तो ये बात बहुत ज्यादा याद रखिए, ये जो शब्द हम आपके लिए लिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलना, क्या है? तुलना, कंपेयर। ठीक है, कंपेयर। ये अगर आपने शब्द याद रख लिया तो आप भाषा संबंधित कोई भी सवाल तोड़ सकते हैं। तुलना सर क्या होती है, इनमें कौन कौन शब्द आते हैं हम आपको लिखवाए दे रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये शब्द जो हम आपको लिखवा रहे हैं इनमें गांठ बांध लेना। ठीक है, जब भी कंपेयर किस बार का, या तो का होगा और या तो से होगा, ये बात याद रखिए, या तो का होगा या तो से होगा।
ठीक है। विराट कोहली युवराज सिंह से ज्यादा खेल लेता है, से आया, ठीक है। 500 का 100% कितना है, 500 का आया। तो जो भी भाषा संबंधित होंगे, जो हम यहाँ पर चीजें आपको लिखवा रहे, इससे ज्यादा पूरे मैथ में कुछ नहीं मिलेगा। कहीं ढूंढने की कोशिश कर लीजिए, कुछ मिलने को आपको नहीं है। का या से, ये दो शब्द आएंगे जरूर, ये वाले, ठीक है। फिर सर क्या होगा, अधिक, और फिर सर क्या होगा, कम। अधिक को हम ज्यादा भी पढ़ेंगे, ज्यादा ही पढ़ेंगे, कम, ठीक है। अधिक ज्यादा, या तो अधिक आएगा, या तो ज्यादा आएगा, या तो कम आएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, गुना, ठीक है, या आएगा गुनी। ये शब्द अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ये जो शब्द हैं ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये हम आपको बताए दे रहे हैं। इससे ज्यादा मतलब दुनिया में जो भी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, इससे हटके कुछ भी नहीं है। जब भी आपसे सवाल अगर तुलना कराएगा तो का या से के प्रयोग होगा, या तो अधिक ज्यादा होगा, या तो कम होगा, या तो गुना होगी, या तो गुनी होगी। चलिएगा इस पे हम एक सवाल बताते हैं, का और से पे। ओके, देख लीजिए, देखिए सबसे पहले, चलिएगा देखिए। किसी ने बोला है 280, ठीक है, एक मिनट, 280, ठीक है, 280 रहने दीजिए, ठीक है, यहां पर 280 रहने दो। देखिए 250, ठीक है, कोमा 500 का कितना प्रतिशत है। देख लीजिए, अभी जो हमने शब्द आपको बताया था वही है ना, 250, 500 का कितना प्रतिशत है, समझ रहे। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, 500 का कितना प्रतिशत है, तो जब का या से, जब का या से ये दो शब्द आ जाएं, जिसके साथ ये दो शब्द आ जाएंगे, उसको हम लिखते हैं हर में। किसमें लिखते हैं, हर में। ये बात दिल और दिमाग दोनों जगह उतार लीजिएगा। ये का किसके साथ आया, सर 500 के पास में है। का और से जिस शब्द के पास में आएंगे उसको हम नीचे लिखेंगे, यानी हर में लिखेंगे। समझने की कोशिश करिए। तो 500 के साथ का आया ना, का और से, इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। ये तुलना किससे हो रही, 500 से हो रही है तुलना, इस पे, ठीक। का किसके साथ है, 500, तो इसे कहां रखोगे, सर नीचे रखेंगे, ठीक। उसके बाद जो भी दिया उसको ऊपर, यानी 250 को ऊपर लिखेंगे, इस प्रकार, समझ रहे। और प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। देख लीजिएगा, इसे इस प्रकार काट दीजिए, 5 25, यानी कि 50%। ये देखिए, समझने की कोशिश करिए। देखिए सामने आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। एक सवाल हम और आपको दे रहे हैं, 240, ठीक, 240 80 का कितना प्रतिशत है। देख लीजिए, जो बात हमने आपको बताई है, का या से जहां पर लगा हो उसको नीचे रखिएगा। तो यहां पर का किसके साथ लिखा है, सर का 80 के साथ लिखा है, 80 के साथ लिखा, तो उसको नीचे करिए 80, ठीक। और ऊपर क्या करिए, 240, समझ रहे, 240। और परसेंटेज के लिए सर 100, ठीक। 0 से 1 काटा, 8 तियां 24, तो 300%। देख लीजिए, ठीक। ये चीज होती है, तुलना जब भी होती है, जिससे तुलना होती है उसको नीचे रखते हैं, ठीक। जिससे तुलना होती है, जिससे कंपेयर होती है, उसको नीचे कर देते हैं। या हमारी स्टाइल आप समझ लीजिएगा, से और का या के, ये शब्द जिसके पास में हो, जिस भी संख्या के पास में हो,
तो उस संख्या को हम नीचे यानी हर में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। अच्छा सर एक बात बताइए, जैसे सर एक हमें आप बात बताइए, आपने ये सब कुछ करा दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई है, सर आपने जो हमें परिभाषा बताई थी, आज का क्लास बिल्कुल बेसिक है, तो आप ये मत समझिए हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। यदि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को मत देखिए। हमें हर एक स्टूडेंट को लेके चलना होता है जो कमजोर से कमजोर है, जैसे गणित बिल्कुल, जिसे गणित नाम में बहुत डर लगता है, यानी सर गणित हुआ है, यानी वो गणित को देख के भागता है। आजकल स्कूलों में क्या पढ़ाई हो रही है और स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है वो आप देख रहे होंगे। ठीक है, स्कूल की शिक्षा का स्तर इतना डाउन कर दिया है, इतना नीचे कर दिया है कि क्या ही बोले हम, समझ रहे। और स्कूल के सिस्टम को बिल्कुल ठप कर दिया है, सिर्फ बच्चों से मोटी रकम मारिए, है ना, और 2-2, 3-3 हजार के टीचर बना लीजिएगा। अब वो देख देख के भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो क्या ही बच्चा पढ़ेगा। इसलिए कहते हैं साइलेंट मोड में वीडियो देखिए और चीजें समझिए। ठीक है, आपने हमसे प्रश्न किया, सर आपने इस प्रकार हमें बताया कि से और का जिस शब्द के पास होगा उसको नीचे, बाकी ऊपर, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देते हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन सर आपने जिस परिभाषा जो हमें बताई उससे इस सवाल का आंसर नहीं आएगा क्या? आ जाएगा सर। कैसे? देखिएगा, पहले इस स्लाइड से पीछे बढ़ते हैं, ठीक, फिर हम ये स्लाइड में देख लेंगे, कोई दिक्कत। 250 500 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, हमारा सवाल था 250, 500 का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो आपका हमारा अभी आंसर आया था सर 50%। क्या आया था सर? 50%। ये आंसर हमारा आया था, हमने बेसिक थ्योरी के साथ आपको बताया था। लेकिन हम पूरे डेफिनेशन से पूरा परसेंटेज खत्म करके दिखा देंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस रहा। ठीक है, इसे सर मौखिक नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है। देखिए तुलना किससे हुई? का के साथ कौन है सर? ये तो सर ये जो 500 लिखा है इससे कंपेयर हुई है, तो ये 100 होना चाहिए। 100, अरे सर ये 100 कैसे हो पाएगा सर? ये 5 लगा हुआ है, 5 को खत्म करिए, 5 खत्म होगा तो 5 इसके नीचे आ जाएगा, तो 25 यानी 50, तो ये 50% आंसर आया था। वही तो आंसर था। हमने आपसे बोला है जिससे तुलना हो उसको आप 100 बना दीजिएगा, बात खत्म हो गई। सर कैसे? देखिए ना सामने भाई, वो बोल रहा था 500 का किसके साथ लगा था? 500 का, यानी 250 कितना है, तो का किसके साथ लगा? 500। इसमें 5 एक्स्ट्रा है तो 5 से भाग दीजिएगा, 100 बन गया ना बन गया। तो जब 5 से उसमें भाग दिया तो 5 से भाई इसमें भी दीजिए, 25 यानी 50%। ये चीज जब आप अप्लाई करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही आप उसका आंसर टिक करके चले आओगे। ये परिभाषा पूरे परसेंटेज में काम में आएगी। सर एक दूसरा सवाल बताया था, वो भी समझाइए हमको, देख लीजिए, वो भी हम आपको बताते हैं। क्या अभी हमने आपको बताया था? ठीक है, सबसे पहले इसे हम इरेज करते हैं, फिर आपको बताते हैं, समझिए। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हर एक चीज आराम से बताने में आपको मजा बहुत आएगा, ये बात आप समझिए। देख लीजिए, अभी हमने आपको क्या बोला था? 280 कितना था? 200, सॉरी, एक सेकेंड, हम स्लाइड पीछे जाते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या था। 240, 80 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, 240, 80 का कितना प्रतिशत है? ये सवाल था, देख लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले हम इसको ऊपर से हटाए दे रहे हैं। ठीक, अब देख लीजिएगा, ये सवाल था। अब आप कहेंगे सर इसको हम बना तो लेंगे, आपने जिस स्टाइल में हमको बताया उसमें बना लेंगे, लेकिन सर ये परिभाषा से नहीं हो पाएगा क्या? आपने कहा जिसके साथ जिससे तुलना हो, तो तुलना किससे हो रही? इससे तुलना हो रही जिस शब्द के पास का और सा रखा हो उससे ही हमेशा तुलना होती है, उसको नीचे रखते हैं, जिसको नीचे रखते हैं वो 100 होना चाहिए। तो सर ये 80 तो 100 बन ही नहीं पाएगा सर, ये हमसे नहीं हो पाएगा। अरे हो जाएगा भाई, ये 80 आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें 8 हटाइए, 8 3 24, यानी यहाँ कितना रहा? 10, यहाँ कितना हुआ? 3,
सर एक जीरो और वो तो लगा दो ना, लो 100 में कितना आया 3, तो 300% हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, ऐसा कोई सवाल है जो ना हो? मेरी बात समझने की कोशिश करिए, हम क्या बताना चाहते हैं आपको, एक बार हम फिर बता दे रहे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, समझिए, हम ये कहना चाहते हैं 240 80 का, 240 80 का तो तुलना किससे हो रही है, कंपेयर किससे हो रही? सर 80 से हो रही। किससे हो रही? सर 80 से हो रही। तो जिससे तुलना होती है उसको आप 100 बना लीजिएगा, तो 80 तो 100 बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका 8 जो है इसे हटाइए, तो 8 हटाओगे सर, 8 हटाओगे तो 8 तियां 24, 8 उधर से हटाओगे इधर भाग हो जाएगा, तो सर इधर 30 आया, और सर उधर कितना रहा 10। अरे सर 10 है, 100 होता तो आंसर आता ना, तो इधर एक जीरो और बढ़ाइएगा, 100 हो गया, तो इधर भी एक जीरो बढ़ाइए, 100 में जो भी आंसर आता है वही हमारा परसेंटेज होता है। देख लीजिए, ये चीज अगर आप सीख गए तो आपसे आगे कोई कहीं भी पढ़ता हो, चाहे वो कितनी भी फीस पे करता हो, आपसे आगे किसी भी कीमत पे वो नहीं निकल सकता है। इस बात को समझिएगा, ये चीज आप नोट करिए सबसे पहले। ठीक है, ये चीज आप नोट करिए। ओके, ठीक है, और एक दो चीजें हम आपको बेसिक बताए दे रहे हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। जैसे आप कोई कह दे सर 250 का सर 50% बताओ, तो ये तो आप बहुत बेसिक है, ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। 250 का 50% बताओ, तो आप कैसे करेंगे? 250 और इधर 50 और परसेंटेज हटाई, नीचे 2 जीरो, ऐसे सभी बताते होंगे। पहले आप सभी बताते, वो काम करिए, उसके बाद हम देखते हैं हम कैसे बताएंगे। तो सर ये है, तो 50 दूनी 100, 2 से ऐसे काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे, बस 125। कितना आया सर? 125। ठीक, कितना आया? 125। ये सभी जानते हैं कि 250 का 50% कितना हुआ? 125 हुआ। सही है सर, इस चीज को क्या परिभाषा से नहीं बता सकते हैं, डेफिनेशन से नहीं बता सकते हैं? मेरी बात समझिए, इसको परिभाषा से नहीं बता सकते। कैसे? आपने सर पूछा है 250 का 50%, ये तो पूछा, तो इसका मतलब 50% मतलब क्या होता है? 50% मतलब क्या होता है? आप बात समझने की कोशिश करिए। 50% मतलब क्या होता है? आधा। तो 250 का 50% यानी 250 का आधा ही तो पूछा, तो वो आधा 125 ही तो होता है। तो क्या ही है इसमें? तो इस प्रकार के सवाल आप खूब कर लेते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक, देख लीजिए सबसे पहले सामने। ठीक है, तो आज हमने आपको इस प्रकार चीजें बताई है। कोई भी आपसे पूछते 400 का 20%, ठीक है, 500 का 40%, ठीक है, और 600 का 60%, ठीक है, और 700 का 70%। ठीक है, ये चीजें हम आपको डिटेल से तब पढ़ाएंगे जब हम आपको ये परसेंटेज इन संख्याओं के बारे में बता देंगे। जैसे 20% बराबर क्या होता है, जैसे 20% इक्वल टू क्या होता है, और 40% इक्वल टू क्या होता है, और 30% इक्वल टू क्या होता है। इस चीज को पढ़ा देंगे, उसके साथ इस चीज को कंपेयर हम करवा देंगे, जिससे आसानी होगी। ठीक बच्चों, आज हमने आपको ये सब चीजें पढ़ाई हैं, जहां पर हमने आज आपको बेसिक बहुत चीजें समझाई हैं, और बेसिक समझाने में थोड़ा समय लगता है, उसके बाद तो प्रोसेस चलता रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आज जो बच्चा बहुत ही कमजोर है वो इस वीडियो को जरूर देखे, इस बेसिक को जरूर देखे। कल हम अच्छे कंसेप्ट के साथ और थोड़ा लेवल बढ़ा के कल आएंगे। ठीक है, और यदि आपको हमारी वीडियो और हमारी मेहनत यदि आपको ठीक लगती हो तो आप जरा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अपने दोस्तों में, ग्रुप तो होगा ही आप जो है अपने ग्रुप में शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि आपको चीजें सीखने, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सवाल लेके आ जाए सर, हाँ डायरेक्ट सवाल कराइए, हम तो महारत हासिल करे हुए हैं। तो वो महारत हासिल करने से पहले आप अपने को जीरो बनाइए। यदि आप कहीं नई जगह जाते हैं तो सबसे पहले अपने आप को शून्य कर लीजिएगा। ये देखिए, ये जो सामने वाला बंदा है ये हमें किस लेवल से पढ़ाएगा, तो उस समय आप अपने आप को शून्य कर लीजिए। ठीक है, उसकी चीजें तब आपके दिमाग में अच्छी तरीके से सेट होंगी। यदि आप अपने आप को कुछ परसेंट बनाए रखेंगे कि हम तो 80% जानते हैं, हम तो 90% जानते हैं, तो कभी आप अच्छी चीजें आप नहीं सीख सकते हैं।
ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।